नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके 50 जी जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो हमें मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो एसएससी स्टेनोग्राफर से जुड़े हर पल अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो जो पूछा गया कि पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका एल.के. आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ एल.के. आडवाणी की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। इस पुस्तक का जो विमोचन है 19 मार्च 2008 को भारत के जो 11वें राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। पुस्तक में आत्मकथात्मक लेख और आडवाणी के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि जो भी लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों, या बैंक या डिफेंस या स्टेट लेवल के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और आपको मॉक टेस्ट लगाना है, साथ में पीवाईपीस को भी देखते हुए चलना है, तो टेक्स्ट बुक से अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक के मार्केट में आपको नहीं मिल सकेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफ़र भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिशियल सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेस करते हैं तो आपको यह मात्र 615 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। यहाँ पर आपको 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस जो है आपको PYP का एक्सेस प्राप्त होता है एक ही पास में 1 साल के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों को भी लेना है तो आप ले सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कृष्ण तृतीय इसका राइट आंसर होगा। कृष्ण तृतीय की बात करते हैं तो 939 से लेकर 967 ईस्वी तक ये आपका राष्ट्रकूट वंश का राजा था और सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था। चोल समाज पर कई बार सफल आक्रमण किया था। वर्ष 944 के सिद्धलिंग मदम अभिलेख के अनुसार उसने चोल शासक को पराजित कर कांची और तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया था। और कृष्ण तृतीय ने उत्तरी अर्कॉट जिले में स्थित तकोलम के युद्ध में चोलों को निर्णायक रूप से पराजित भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1784 हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करते हैं तो इनका जो नाम है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया। ठीक है, इसके अलावा इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। यह 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के कौन प्रसिद्धि हैं। तो इसका राइट आंसर बाल मुरली कृष्णन इसका राइट आंसर होगा। मंगमपल्ली बाल मुरली कृष्णन इनका पूरा नाम है। एक भारतीय कर्नाटक गायक, संगीतकार, बहुवाद्यवादक, हास्य गायक, संगीतकार और चरित्र अभिनेता थे। उन्हें 1978 में मद्रास संगीत एकेडमी की संगीता कलाधिनी से भी सम्मानित किया गया है। अगला है हु एमंग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मिसेस फन्नी बॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ट्विंकल खन्ना हो जाएगा। ट्विंकल खन्ना इज द ऑथर ऑफ द बुक मिसेस फन्नी बॉन्स। सी इज जस्ट लाइक यू एंड ए लॉट लाइक मी। नेक्स्ट आपका है कि भारत में दूसरी बार एशियाई जो खेल का जो आयोजन है वो आपका किस वर्ष हुआ था। तो
भारत की बात करते हैं और दूसरा एशियाई खेल की बात करते हैं तो इसका आयोजन आपका 1982 में होता है। एशियाई खेल की बात करते हैं जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। एक महाद्वीपीय बहु खेल आयोजन है जो हर 4 साल में पूरी एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित किया जाता है। खेलों को नई दिल्ली भारत में पहले खेलों से लेकर 1978 के खेलों तक एशियाई खेल महासंघ के द्वारा विनियमित किया गया था। इसका पहला जो आयोजन है वो आपका कहाँ हुआ था, तो पहला ही आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ। ठीक है। इसके बाद भारत अब तक 2 बार एशियाई खेल का आयोजन कर चुका है। पहला उद्घाटन के समय ही 1951 में और दूसरा आपका 1982 में। ठीक है, तो 1982 वाला ही आपसे जो है पूछा गया था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इसके उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए 1951 का नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद हर 4 साल के बाद होता तो 54 का मनीला में, 58 का टोक्यो में, 62 का जकार्ता में, 66 का बैंकॉक में, 70 का भी बैंकॉक में, 74 का तेहरान में, 78 का बैंकॉक में, 1982 का नई दिल्ली में हुआ था। उसमें भारत का रैंक 5वां था और पाला का दूसरा था। पाला में जब हुआ था उसमें रैंक दूसरा था। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर बाणभट्ट होगा। पुस्तक हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं और हर्षवर्धन की जीवनी है। बाणभट्ट राजा हर्ष के दरबारी कवि हैं और संस्कृत साहित्य के महान संरक्षणों में से एक हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा बाणभट्ट विश्व का जो सबसे पुराना उपन्यास है कादम्बरी, उसके भी लेखक हैं। अगला है दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, तो राइट आंसर सुखविंदर सिंह सुक्खू होगा। ये कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर 1922 को है जो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और नादौन विधानसभा क्षेत्र के ये 4 बार विधायक हैं। बाकी जन्म वगैरह आपसे इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। अगला है हवा महल किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर जयपुर होगा। राजस्थान के जयपुर में एक महल है, पैलेस ऑफ ब्रिज के नाम से जाना जाता है। 1799 में इसका निर्माण हुआ था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। राजपूत वास्तुकला शैली में बनाया गया है और महल राजस्थान के झुंझुनू के खेतरी महल से ये प्रेरित है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये आपका कुछ ये चित्र है आपका हवा महल का, इसी प्रकार से कुछ हवा महल आपको दिखता है। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के डैश मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश किया गया था। हालांकि आपसे पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो लक्ष्य आपका 4.5% रखा गया था। ठीक है, और जो प्राप्त हुआ था 4.27 हुआ था। ठीक है, तो लक्ष्य पूछा गया था, बाकी और कुछ पूछा नहीं गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चलता है और महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था। बाकी यहाँ पर आपको भारत में जितने भी पंचवर्षीय योजना हुए हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। तो प्रथम 1951 से लेकर 56 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था संसद में। हेराल्ड डाउन मॉडल पर आधारित था। इसका लक्ष्य 2.1 रखा गया था, वृद्धि हुआ था प्राप्त हुआ था 3.6। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा 56 से 61 हुए लक्ष्य रखा गया था 4.5, हासिल हुआ था 4.7। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लाया गया था। तीसरी आपका 61 से 66 चला, लक्ष्य आपका 5.6 रखा गया, हासिल 2.4 हुआ। फोकस कृषि पर था। हरित क्रांति का शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। चौथी आपका 69 से लेकर 74 तक चला, गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य फोकस स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति था। लक्ष्य 5.6 रखा गया था, वास्तविक जो हासिल हुआ था 3.3% ही हुआ था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। पाँचवा की बात करते हैं तो 1974 से लेकर 1978 तक गरीबी हटाओ का नारा बुलंद हुआ था। MNDP इधर के द्वारा तैयार किया गया था। लक्ष्य 4.4 रखा गया था, हासिल 4.8 हुआ था। इसके बाद रोलिंग प्लान आता है 1978 से लेकर 80 तक 2 साल तक चलता है। फिर इसके बाद आपका छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चलता है। लक्ष्य आपका 5% रखा गया था। ठीक है, और 5.2% रखा गया था और हासिल 5.7 हुआ था।
नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था शिरोमन समिति की सिफारिश पर इसी पंचवर्षीय के दौरान। ठीक है, परिवार नियोजन की शुरुआत भी किया गया था। 7वीं आपका 1985 से लेकर 90 तक चला। लक्ष्य 5% रखा गया। वास्तविक जो वृद्धि हुआ, जो हासिल हुआ 6.0% हुआ। 8वीं जो है उससे पहले आपका वार्षिक योजना चलता है 1990 से 1992 तक का। 1992 से 1997 आपका 8वीं चलता है। लक्ष्य 5.6 और हासिल 6.8 हुआ था। ठीक है, इसके बाद 9वीं 1997 से 2002 तक चलता है। लक्ष्य 7.1 और वास्तविक विकास दर 6.8 ही प्राप्त हो पाया। ठीक है, तेज़ी से विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संतुलित संबंध पर ध्यान केंद्रित किया गया। 10वीं आपका 2002 से लेकर 2007 तक चला। लक्ष्य 8.1 और वास्तविक विकास दर 7.6 रखा गया। लक्ष्य समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चला। ठीक है, और लक्ष्य 9% रखा गया। विकास 8% ही हुआ। और सी रंगराजन ने 11वीं योजना को तैयार किया था। मुख्य लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक चला। आखिरी पंचवर्षीय योजना था। लक्ष्य तेजी, अधिक समावेशी और सतत विकास था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगला है प्राइमरी डिफिशिट इज मेजर्ड बाय, यानी कि प्राथमिक जो घाटा है वो मापा कैसे जाता है। तो ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटे में से घटाकर, ठीक है, यानी कि सबट्रैक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिजिकल डिफिशिट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच संतुलन को संदर्भित करता है। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला है किस बीमारी में खाने का मन नहीं करता। तो राइट आंसर एनोरेक्सिया इसका राइट आंसर होगा। खाने का मन नहीं करने वाली बीमारी का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, ये एक गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति अपने वजन को लेकर अत्यधिक चिंतित हो जाता है और खाने से बचने में की कोशिश करता है। अगला है आरबीआई किस प्रकार का निकाय है। तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक एक वैधानिक निकाय है। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, क्या है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में इसे ला दिया गया था। अगला है पहला विंबलडन चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित किया गया। तो 1877 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, लंदन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया था और 1877 से बाहरी घास के मैदान पर इसे खेला जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है। अन्य यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन है। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। बाकी देखेंगे, अगर मुझे टाइम होगा तो हम पीडीएफ में आपको दे देंगे कि यूएस ओपन का शुरुआत कब हुआ, किस वर्ष हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन का कब हुआ, फ्रेंच ओपन का कब हुआ और इस साल 2024 में जो आपका हुआ है कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम अभी तक हो चुका है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हो गया होगा, फ्रेंच हो गया होगा, यूएस भी हो ही गया होगा। ठीक है, तो उन सभी को भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आपका है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 किसका है, तत्व का नाम बताना था। तो राइट आंसर आपका सोडियम होगा। इस तत्व की संयोजकता कितनी है, यानी कि सोडियम का संयोजकता 1 होता है और ये किस समूह के तत्व है। तो इसके बाहरी चक्र में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह पहले वर्ग के अर्थ 1a वर्ग का तत्व है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि 2881 जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है, तो ये आपका पोटेशियम का है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात जो है आपका सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पूछा गया था। ऐसे तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा आपका केरल का है। ठीक है, फिर भी आपके ऑप्शन में मे भी केरल दिया गया नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केरल को देखते हैं। यहाँ का लिंगानुपात 1084 है। लिंगानुपात को हम लोग प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं और भारत का लिंगानुपात 943 है। आपके ऑप्शन में जो दिया गया वो दिया गया था, एक आपका आंध्र प्रदेश का नाम, एक आपका जो दिया गया था वो दिया गया था आपका एक राजस्थान का नाम। ठीक है, एक आपका राजस्थान का नाम दिया गया था, तो राजस्थान को यहाँ पर खोजिए। एक आपका जो दिया गया सिक्किम का नाम दिया गया था, तो एक यहाँ पर सिक्किम को खोजिए
और एक जो नाम दिया गया वो आपका उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को भी हम लोग यहाँ पर खोजने का प्रयास करते हैं तो हम लोग पाएंगे कि उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर बिहार से नीचे है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछा गया था। तो इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग 1993 है और एक के अकॉर्डिंग 1978 है। ठीक है, तो इस चार्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा केरल का है, फिर पुडुचेरी का है, फिर तमिलनाडु का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, फिर छत्तीसगढ़ का है, फिर मेघालय का है। ठीक है, इसके बाद नीचे से देखें तो दमन दीव जो कि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा नगर हवेली भी केंद्र शासित है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित है, दिल्ली भी केंद्र शासित है, अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित है। ठीक है, हरियाणा भी केंद्र शासित ही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी आपका क्या है, केंद्र शासित ही है। ठीक है, तो सिक्किम का सबसे कम है राज्यों में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक जो हैं बड़े गुलाम अली खां, उनका संबंध किस घराने से था? तो इसका राइट आंसर पटियाला घराना होगा। ठीक है, इन्हें 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जन्म कसूर जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। 1962 में पद्म विभूषण का सम्मान इन्हें दिया गया था। 1967 में हैदराबाद के बशीर बाग पैलेस में इन्होंने अंतिम सांस लिया। अगला है ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो राइट आंसर केरल होगा। कल आरपीएफ एसआई में भी ये प्रश्न पूछा गया। 10 दिवसीय त्यौहार है, सितंबर माह में महाराजा महाबली के आगमन के स्वागत में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है? ऑप्शन में बिहार, मिजोरम, मेघालय और गुजरात दिया गया। तो इन 4 राज्यों में सबसे कम बारिश जो है आपका गुजरात में होता है। मेघालय और मिजोरम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, खासकर मेघालय के मानसी नाम में और चेरापूंजी में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। बिहार में भी अच्छी खासी बारिश होती है लेकिन गुजरात की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है यानी कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो आपका किन सागर में आता है? ठीक है, इस प्रकार करके भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि उस क्वेश्चन के बारे में हमें अत्यधिक जानकारी तो प्राप्त नहीं है, फिर भी जैसे होगी हम उसको आपको पीडीएफ में जो है दे देंगे। पीडीएफ आप लोग मालूम होगा टेलीग्राम पे मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका 1858 के भारत शासन अधिनियम से भी आया था। क्या आया था आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेस्ट बुक के लिए 5 पुरुष अगर जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 615 रुपये में जुड़ सकते हैं कूपन कोड APG के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।